हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटेड विलेन की इससे स्टार्टिंग उसी गुफा के सामने स्टार्ट होती है जिस गुफा में वो नाइट पैंथर रह रही होती है। और उस गुफा के सामने काफी देर वेट करने के बाद ये टकला बोल रहा होता, अरे बाप रे, हमारा लीडर उस गुफा के अंदर जाए हुए काफी देर हो गई, फिर भी उसने वापस बिल्कुल भी नहीं आया। क्या हमारे लीडर को कुछ हुआ होगा उस गुफा के अंदर? तब लुए बोलने लगता है कि नहीं, उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। ये सुने बहुत टकला पूछने लगता है, तुझे कैसे पता? ये सुने बहुत लुए बोलने लगता है, क्योंकि वो बाहर आ रहा है। हाँ, सच में वो लुए बाहर आ रहा होता है। इसे देखने के बाद तुरंत ही ये टकला बंदा उसके पास जाता है और बोलने लगता है, लीडर आपको कुछ नहीं हुआ ना? और उस पैंथर के बारे में क्या? वो पैंथर तुम्हें इतना आसानी से उसके गुफा अंदर आने दिया और जाने भी दिया? बहुत लुए यूं बोल रहा होता, हाँ उसने इतना आसानी से आने दिया और जाने भी दिया क्योंकि वो पैंथर मेरे पिछले जन्म का दोस्त था। अरे टकले का ही का, तेरे सिर के ऊपर ही नहीं बल्कि अंदर भी कुछ नहीं है क्या? क्योंकि वो गुफा के अंदर अगर वो पैंथर जगा हुआ होता मैं तभी वहां से भाग के आता। इतने देर उस गुफा के अंदर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ता, पर वो पैंथर वहां पर घोड़े बेच कर सो रहा है, इसीलिए मैं उस गुफा के अंदर इतना देर रह के उस गुफा के पूरी तरह से छानबीन किया। और इतने देर छानबीन करने के बाद मुझे उस गुफा के अंदर कुछ भी कतरे का चीज बिल्कुल भी नहीं मिला, हमारे टारगेट और नाइट पैंथर के अलावा। तो यही सही समय है हमारा प्लान को उस पैंथर पर यूज करके उसे पूरी तरह से खत्म करने का। अभी वो नाइट पैंथर सो रही है, इसीलिए हमारे जीतने के चांसेस 60% से लेकर 90% तक बढ़ चुके हैं। तो चलो चलते हैं हमारे प्लान के मुताबिक उस पैंथर पर अटैक करने के लिए। ये बोल के वो उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी ये देखने के बाद पीछे से वो डिंग और उसके आदमी बोल रहे होते हैं, ब्रदर डिंग, वो सारे लोग उस गुफा के अंदर जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? तब डिंग बोलता है, हमें रुकना चाहिए। तब हम देखते हैं लुओई वहां पर ही होता है और वो सोचने लगता है कि लुओई, तुम उस टूर्नामेंट के समय मेरे से पंगा लेके काफी बुरी काम किया, इसीलिए उस काम के लिए बदला आज मैं जरूर लेके रहूंगा। सोच रहे हो उतने में ही वहां पे एक बंदा जाता है और बोलने लगता है, ब्रदर डिंग, ये डिमोनिक बीस्ट उड़ते हुए हमारी तरफ ही आ रही है। सुनने के बाद ब्रदर डिंग बोलने लगता है, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है क्योंकि वो आम डिमोनिक बीस्ट हो सकती है या मेरा फादर का बीस्ट भी हो सकती है, तो इसलिए उस बीस्ट पर बिल्कुल भी अटैक मत करना। ये बोल के वो वहीं पर खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं वो उसका फादर ही होता है। तब हम देखते हैं उसका फादर उस बर्ड पर बैठे हुए बोल रहा होता है, डिंग इट्स मी, तुम इस पर अटैक बिल्कुल ही मत करना। ये देखने के बाद बोलने लगता है कि फादर, आप हमारे लुओ फैमिली के सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदे बनने के लायक है क्योंकि आप अकेले इतना बड़े बीस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सुनने के बाद लुओ टियानशियन बोलने लगता है, मुझे तारीफ करने से तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए तुम उन सारे लोग कहां पर गए उसके बारे में बताओ। ये सुनने के बाद डिंग बोलने लगता है कि फादर, कुछ ही समय पहले वो लोग उस केव के अंदर एंटर कर चुके। ये सुनने के बाद टियानशियन बोलने लगता है, अगर ऐसी बात है तो हमारा प्लान के मुताबिक चलना और तुम सारे लोग इस केव की बाहर ही वेट करना उन लोगों के लिए। ये बोलने के तुरंत बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उसी केव के अंदर जहाँ पे वो नाइट पैंथर सो रहे होते हैं। और तभी सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और चुपचाप कुछ चट्टाने के पीछे सारे लोग चुप जाते हैं। इसके बाद वो लुओयू चट्टान के पीछे से बाहर आ जाता है और उसके बाद एक पत्थर को ले से सीधा उस पैंथर की तरफ फेंक देते हैं। इसके आवाज सुनने के बाद वो पैंथर अपना नींद से जाग जाते और पलक झपकते ही उस राख पर अटैक करके उस राख को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। और तभी जिसके पास वाटर की पावर होते है वो सारे लोग मिलकर अपने वाटर की पावर की यूज करके नाइट पैंथर की चारों ओर ऐसा बड़े बड़े आइस से बना हुआ दीवारें बना देते हैं। इसके वजह से ब्लैक पैंथर वो चारों दीवार के अंदर फंस जाता है। उसके बाद तुरंत ही रूट टेक्निक को यूज करके रू और जिंग उस पैंथर चारों तरफ से पूरी तरह से घेरने लगता है अपने रूट की टेक्निक की मदद से। तभी दो लोग अपने तलवार को लेके उस नाइट पैंथर पर अटैक करने के लिए उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उतने में ये सारे चीजें उसके साथ होने की वजह से वो नाइट पैंथर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से अपना पूरा एनर्जी को यूज करके वो सारे वॉल्स को और वो झगड़ा हुआ वो रूट्स को भी तोड़ देते हैं। इसके वजह से वो बाहर आ जाते हैं। तब वो दोनों लोग अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो पैंथर इतना तेज होती है कि वो दोनों अटैक्स को ये आसानी से डॉज कर लेती है। और यही मौका समझकर अपना तलवार लेकर लुओयू काफी तेज से फाइनल अटैक करने के लिए उस नाइट पैंथर की तरफ बढ़ने लगता है। और वो नाइट पैंथर भी इस पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ काफी तेज से बढ़ने लगती है। और तभी बाहर से उस हार्पी काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। और ये सुनने के बाद ये लुओयू अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है वो एक फ्लाइंग बीस्ट की काफी जोर से चिल्लाने की आवाज है। और हमारी बदकिस्मती की बात है कि इस जैसे नाइट पैंथर उस जैसे फ्लाइंग बीस्ट को आवाज को सुनने के बाद इसका स्पीड और भी बढ़ जाती है। होने से पहले ही मुझे इस नाइट पैंथर को मारना चाहिए। ये बोल के उस तलवार को लेके इस नाइट पैंथर पर अटैक कर देते हैं। पर नाइट पैंथर वो अटैक को आसानी से डॉज कर लिया होता है क्योंकि वो नाइट पैंथर स्पीड पहले ही बढ़ चुका होता है जब वो फ्लाइंग बीस्ट का आवाज सुन लिया था। ये देखने के बाद लुई सारे लोगों को ऑर्डर देने लगता है कि अब ये नाइट पैंथर स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए हम इस नाइट पैंथर को बिल्कुल भी नहीं मार पाएंगे, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। क्योंकि इस ग्रुप का लीडर होने के नाते मैं सभी लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये मिशन फेल हो गए, इसीलिए हम लोग यहाँ से भागने में हमारा भला है। और ये ऑर्डर सुनने के बाद सारे लोग वहां से धूम दबा के भागने लगते हैं। उतने में वो टकला बंदा बोल रहा होता है, अरे बाप रे, वो कमी ना फ्लाइंग बीस्ट अभी आना था क्या? और ऐसा बात करते करते वो सारे लोग फाइनली उस केव के बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बीतने के बाद तो अभी उनके सामने कुछ लोग होते हैं और वो लोग और कोई नहीं बल्कि लुओहा और लुओ डिंग होता है। इसे देखने के बाद लुओ डिंग के पास जाता है और बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लग
लग रहा है वो फ्लाइंग बीस्ट को तुम ही इस केव के पास ले गए हो, पर क्यों मुझे अच्छी तरह से डिटेल में बताओ, वरना तेरा केयर बिल्कुल भी नहीं। ये सुने बाद लुओ डिंग बोलने लगता है, लुओ यू पहले शांत हो जाओ और मेरे बात सुनो, क्योंकि हम लोग उस फ्लाइंग बीस्ट को जानबूझ के इस केव के पास बिल्कुल भी लेके आने आए। जैसे कि तुम उस नाइट पैंथर को हंट कर रहे हो, हम भी उस पर्पल फेदर हार्पी को हंट कर रहे थे, पर वो हमारे लिए कुछ ज्यादा स्ट्रांग निकल गए, इसीलिए हम छुपने के लिए इस केव के पास आ गए और वो हमारा पीछे पीछे करते वो पर्पल फेदर हार्पी भी यहाँ पर आ गए। तो इसमें हमारा कोई भी गलती नहीं है और इसके बारे में समझने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद लुओ यू बोलने तो ओहो तो ऐसी बात है, मैंने काफी बार चेक किया मेरे मैप पे, पर यहाँ पर आसपास कोई भी वो पर्पल हेड आरपी के हाइडआउट्स बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए तुम सच सच बताओ तुम उस फ्लाइंग बीस्ट को इसी समय पर इसी जगह पर क्यों लेके आए हो। तभी ये बिंगुन बोलने लगता है, देखो देखो उस केव के अंदर से वो नाइट पैंथर हमारे लिए आ रहे हैं। हाँ सच में आ रहे होते और नाइट पैंथर काफी गुस्से में होते और काफी तेज से इन पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तुरंत बात ही वो लुओ अपने हाथ में तलवार लेता है और उस नाइट पैंथर बढ़ने लगता है, उस पर अटैक करने के लिए नहीं बल्कि उसको रोकने के लिए, और वो रोक भी लेता है पर कुछ देर के लिए। उसके बाद वो ब्लैक पैंथर इस पर काफी भारी बनने लगती है, उतने में ही नीचे से एक राख से बना हुआ पिलर आ जाता है और उस नाइट पैंथर पर अटैक करके ऐसा दूर ढकेल देता है। और वो अटैक करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ये लुओ डिंग ही होता है। और इसे देखने के बाद लुओ ही इसको शुक्रिया बोलता है। तभी ये डिंग बोलने लगता है, अगर हम इस आरपी के साथ और इस नाइट पैंथर के साथ दोनों के साथ एक ही साथ फाइट करेंगे तो बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए तुम्हारे कुछ लोगों को उस आरपी का ध्यान बढ़ाने के लिए किसी और डायरेक्शन में भेज दो। अगर ऐसा नहीं किया तो वो दोनों मिलकर हम सारे लोगों को आसानी से हरा कर और मार कर खा जाएंगे। ये सुने हुआ तो लुओ कुछ देर सोचता है, उसके बाद अपने सारे मेंबर्स को ऑर्डर देने लगता है, सारे लोग उस आरपी को ध्यान बढ़ा के यहाँ से काफी दूर लेके जाओ और वही समय यूज करके हम जैसे तैसे इस नाइट पैंथर को मार पाएंगे। ये सुनने के बाद टकला बंदा बोल रहे थे कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं लीडर, क्योंकि हम उस आरपी का ध्यान अपने तरफ बढ़ाएंगे, उसके बाद उस आरपी को यहाँ से काफी दूर लेके जाएंगे। ये बोले काफी सारे लोग उस आरपी को ध्यान बढ़ाने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं और भागते भागते लुओ यू अपने मन में सोचने लगता है कि उस लुओ यू ने बोला था कि यहाँ आसपास कोई भी आरपी का नेस्ट नहीं है, पर ये लोगों ने बोला कि यहाँ पर आसपास के नेस्ट है और उसे हंट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि यही सारे लोग ही हम सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं 8 दिनों से, पर क्यों अगर वो लोग मुझे मारना चाहते तो उस नाइट पैंथर के पास मुझे छोड़ देना चाहिए, पर वहाँ पे लुओ यू को और लुओ डिंग को वहाँ पर छोड़ दिया। क्या इसका मतलब उन दोनों को टारगेट बना दिया गया? ये सोच तो भाग ही रहा होता तभी ये सारे लोगों के ऊपर वो हार्पी आ जाता। इसे देखने के बाद टकला बोल रहा होता है सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागो, क्योंकि ऐसे ही वो हार्पी हमें बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएगी और कंफ्यूज हो जाएगी, और ऐसे ही उस नाइट पैंथर और वो हार्पी दोनों मिलकर हम पर अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और कोई भी रुकना मत, वरना वो हार्पी आकर तुम्हें अटैक करके तुम्हें आसानी से मार देगा। पर इसकी बात सुनने के लिए एक बंदा वहीं पर रुक जाते, इसके वजह से वो हार्पी काफी तेज से इस पर अटैक करने लगे, इसके तरफ बढ़ने लगते और वो हार्पी उस बंदे की इतना पास आ चुके होते ऐसा लग रहा है उस बंदा उस हार्पी से बिल्कुल ही नहीं बच पाएगा। और तभी हमारी ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।